ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। जो सत्यता का प्रतीक है, जो ब्रह्म से परे है, जो रचनाकार है, जो आदि से लेकर अनंत तक व्यापक है, जिनके नाम का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है मगर फिर भी कण कण में विद्यमान है, जो शून्य है और सौम्य भी है, वो शिव है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये वो रात्रि है जो पूरे 12 शिवरात्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण है। ये रात्रि है महाशिवरात्रि। तो आज की इस रिपोर्ट में हम देखेंगे महाशिवरात्रि को मनाने का कारण और उसके मनाए जाने के उद्देश्य। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान भोलेनाथ कालेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। शिव एक शक्ति है, वह रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे सांस लेना, खाना, उठना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है बल्कि यह गैर जीवित चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। महाशिवरात्रि पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है। इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी शामिल है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर न, म, शि, वा, य 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है तब परमानंद प्रस्फुटित हो उठता है। एक ओर शिव को संहारक कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर वो सबसे करुणामयी भी माने जाते हैं। उन्हें ही सबसे बड़ा दानी भी कहा गया है। यौगिक गाथाओं में अनेक स्थानों पर शिव की करुणा का परिचय मिलता है। उनकी करुणा के तरीके अपने आप में अनूठे और असाधारण रहे हैं। तो महाशिवरात्रि भी कुछ ग्रहण करने की विशेष रात्रि है। यह हमारी इच्छा और आशीर्वाद है कि इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम शून्य शिव का अनुभव पाएं। अगर किंवदंतियों को छोड़ दें तो यौगिक परंपरा के अनुसार इस दिन और रात का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन आध्यात्मिक जिज्ञासु के सामने असीम संभावनाएं प्रस्तुत होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से गुजरते हुए उस बिंदु पर आ गया है जहां वे प्रमाणित कर रहे हैं कि आप जिसे जीवन के रूप में जानते हैं, जिसे आप पदार्थ और अस्तित्व के तौर पर जानते हैं, वह
ब्रह्मांड से ही प्रकट होता है। साधुओं के लिए यह दिन इसलिए महत्व करता है क्योंकि वे इस दिन कैलाश पर्वत के साथ एकाकार हो गए थे। वे एक पर्वत की तरह बिल्कुल स्थिर हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को एक देव के रूप में नहीं पूजा जाता। वे आदि गुरु माने जाते हैं जिन्होंने ज्ञान का शुभारंभ किया। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के बाद एक दिन वो पूरी तरह से स्थिर हो गए और यही दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उनके भीतर की प्रत्येक हलचल शांत हो गई और यही वजह है कि साधु इस रात को स्थिरता से भरी रात के रूप में देखते हैं। शिव वो गर्भ है जिनमें से सब कुछ जन्म लेता है और वही गुमनानी है जिसमें सब कुछ समा जाता है। यदि शिव को जानना है तो उसका मतलब है कि स्थूल जगत की यात्रा करना, वो तो कण कण में विद्यमान है। तो आज के लिए धर्माचार में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए उत्सव और एक नए त्योहार के साथ। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ।